यश प्रभु है, यश परमेश्वर का पुत्र है। यश प्रभु है, यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ। यहोवा राजा हुआ है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मैंने कहा स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इसे भली बात याद रखना। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 48। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यीशु ने कहा सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। वचन छोटे छोटे बातों में प्रमाणित होता है, क्योंकि शैतान जो सिद्ध बन चुका है उसकी सिद्धता को तपासने के लिए बड़े बड़े हथकंडे इस्तेमाल नहीं करेगा। वह छोटी ही हरकतों में उस सिद्ध बने हुए की जांच पड़ताल करेगा। अर्थात जिस तरह से सांसारिक निकाय चलते फिरते झूठ बोलता है, कुछ भी कूड़ा कचरा फेंकता है यहाँ वहाँ, कुछ भी हाथ में आया हुआ छोटा सा मोटा सा कोई भी कागज, कोई चॉकलेट खाए, कुछ भी टिकट, रेलवे का टिकट, बस टिकट, अगर वह फेंकता है ऐसे ही चलते फिरते, तो शैतान देखता है
जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। वचन बेहद खूबसूरत है। मत्ती 5:48 यीशु का पहाड़ी उपदेश का अंतिम चरण। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। धर्मी की चाल। प्रभु यीशु मसीह से प्रेम एवं विश्वास के तहत विश्वासी का जीवन परिवर्तित हो जाता है। सांसारिक निकायों को देखो जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, गैर मसीही है, अन्य जाति है, अविश्वासी। वे सरासर झूठ बोलते हैं। फोन पर गाड़ी में बैठे हैं और कहते हैं हम चलते चलते आ रहे हैं। हर प्रकार का झूठ वे बोलते हैं, सरासर। सब प्रत्येक निकाय दूसरे निकाय को इसी तरह फंसा रहा है, बल्कि वह यह नहीं जानता कि वह स्वयं फंस रहा है। झूठ बोलकर कोई भी निकाय दूसरे निकायों को नहीं फंसा रहा, बल्कि वह खुद फंस रहा है। इसका कारण क्या? इसका मुख्य कारण यही है कि सर्व संसार उसी दुष्ट के वश में पड़ा है, जिसके चलते प्रत्येक निकाय उसी के अनुसार चल रहा है, शैतान के वसीले से। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि शैतान की सल्तनत को खत्म करे। शैतान के वश में अगर सारी दुनिया है, तो परमेश्वर कितना बड़ा है। वह उसी को उसी की चाल में फंसाता है। उसे मात देने के लिए केवल एक को खड़ा करता है। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास लाता है, वह परमेश्वर की संतान बन जाता है।
पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 19। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। जिसके चलते प्रत्येक निकाय अपनी छोटी छोटी हरकतों में भी उसी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। शैतान को खुश कर रहा है। परमेश्वर ने अपने मुख से बोल बोल कर सर्व सृष्टि का निर्माण करा है। सारी दुनिया का, आसमान, वो सब कुछ। तो उसकी खिलाफत करने के लिए प्रत्येक निकाय जगह जगह थूकता है। थूक थूक कर शैतान को समर्थन एवं परमेश्वर का विरोध कर रहा है। कागज, टिकट, रेलवे टिकट, बस टिकट, जब तक प्रवास कर रहे हैं, प्रवास खत्म होने के बाद, गाड़ी से उतरने के बाद वो रेलवे टिकट, बस का टिकट सरेआम फेंक रहे हैं। ऐसी बहुत सी चीजें सरेआम फेंक रहे हैं, कूड़ा कचरा, और झूठ बोल रहे हैं, झूठ पर झूठ। ऐसा करने से वे स्वयं को फंसा रहे हैं। वरन जो विश्वासी बना है, परफेक्ट वचन के तहत, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और यह होने के लिए प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थ बना है। सांसारिक निकाय कितना भी सभ्य रहे, स्वयं से सोचे कि थूकना नहीं, कूड़ा कचरा नहीं करना एवं झूठ नहीं बोलना, वरन वह स्वयं से ऐसा कर ही नहीं सकता। क्योंकि वह शैतान के वश में पड़ा है। वरन जो यीशु मसीह पर विश्वास रखता है, जिसके मन में व्यवस्था है, वचन है, वह विश्वासी कभी भी जगह जगह थूकता हुआ नजर नहीं आएगा। एवं कूड़ा कचरा वह फेंकेगा नहीं। छोटा सा भी कोई भी कागज का टुकड़ा उसके हाथ में रहे, वह फेंकेगा नहीं और ना ही झूठ बोलेगा। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों में ही शैतान उसे जांचेगा, परखेगा। शैतान भी वचन के अनुसार कार्य करता है। बड़ी बड़ी बातों में विश्वासी को नहीं पकड़ेगा। वह बखूबी जानता है प्रथमतः शैतान विश्वासियों की लेवल को जांचता है।
कि यह कैसा विश्वासी है, कहाँ से आया, कहाँ तक जावेगा, इसका विश्वास कैसा है। तो जो सिद्ध बना है उससे बड़े बड़े काम तो होने ही हैं, वरन छोटी छोटी हरकतों में वह अपनी सिद्धता को प्रमाणित करता है। इसे भली भांति याद रखना। वचन का स्पष्टीकरण विश्वासियों के रहन सहन में है। अन्य जातियां भी विश्वासियों की छोटी छोटी बातों पर नजर रखते हैं, हरकतों को देखते हैं। छोटी छोटी बातों में ही सिद्धता है। यह वचन का मजबूत अर्थ है जो कि विश्वासियों के व्यवहारिक जीवनों पर आधारित है। Amen. Strong. Amen.